स्वागत स्टूडेंट, नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्लस टू केमिस्ट्री क्लास का हमारा जो चैनल ये चल रहा है, इसमें हम हैलोजेंस एंड हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स का चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। पहले दिन हमने यहाँ से किया था कि दो तरह के हमारे कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे जैसे जिससे हम बोला था हैलो अल्केन्स था, हैलो अल्केन्स में था, हैलो अल्कीन्स में था और हैलो अरीन्स था। उसके बाद है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, वो भी दो तरह के होते हैं हैलोजन कंपाउंड्स एरोमेटिक के। एक तो होता है न्यूक्लियर हैलोजन। न्यूक्लियर हैलोजन होते क्या है स्टूडेंट, प्लीज लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना। बहुत अच्छा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं मैं। जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो जस्ट पूरे के पूरे जो आपके न्यूक्लियस होता है, बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ये सिंगल डबल, और जहां पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन लग जाता है उसे बोलते हैं, क्लोरीन जैसे लग गया उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। ऐसी क्लोरीन हो सकता है, क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमीन हो सकता है जो डायरेक्ट लग जाए। और दूसरा आपका पास है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसका नाम ही क्लियर है कि साइड चेन क्या होता है कि जैसे बेंजीन रिंग है ये, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग बन गया और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर सपोज करो CH3 लगा है, ये साइड चेन है। जो CH3 का आप H रिमूव कर जब हैलोजन लग जाएगा उसे बोलेंगे हम साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये जो हैलोजन एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये आगे डिपेंड करते हैं कि हैलो अल्केन्स क्लासिफाई कर सकते हैं 4-5 तरह के हम। पहले है टाइप ऑफ हैलोजन एटम, मतलब हैलोजन एटम की टाइप कौन सी होगी उसका तभी नेम हम दे पाएंगे जब उसकी टाइप ऑफ हैलोजन एटम आपको पता लगेगी। टाइप क्या होता है कि जैसे सीधा है CH3Br, ये आपका हैलोजन डायरेक्ट अटैच हो गया, ये टाइप होगी इसकी, टाइप ऑफ हैलोजन एटम इसकी बन गई ब्रोमोमीथेन। तो ऐसे ही हमारा टाइप ऑफ, जैसे ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजीन रिंग बन गया, ये बेंजीन रिंग हो गया और इसमें डायरेक्ट अटैच हो गया हैलोजन। तो ये टाइप ऑफ हैलोजन एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। और दूसरा है नेचर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम की नेचर का मतलब स्टूडेंट होता है आपके लिए कि ये अगर सिंगल हैलोजन लगा है या 2 लगे हैं या 3 लगे हैं या 4 लगे हैं, वो होता है नेचर ऑफ हैलोजन एटम। अगर तो सिंगल लगेगा तो उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे मैंने मोनो हैलोजन की एग्जांपल ले ली कि ये CH3 था, इथेन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमो इथेन बन गया। ऐसे ही मैं ये बन गया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके बाद होगा डबल, या हम डाई हैलोजन भी बोल सकते हैं उसे बोल सकते हैं डाई हैलोजन। तो देखना प्लीज आपने, डाई हैलोजन कंपाउंड्स तो आपके यहां पर होते हैं, जैसे ये बन गया CHH और यहां पर 2 क्लोरीन लग गए तो ये इसका नाम बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, ये डाइक्लोरोमीथेन है ये। इसके बाद अगर ट्राई हैलोजन लग जाए, ट्राई हैलोजन मतलब उसका 3 हैलोजन ग्रुप्स अगर अटैच हो जाएं, तो यहां पर एक एग्जांपल ले लो आप, ये लगे 4 हाइड्रोजन लगे थे मीथेन के ऊपर, 3 हाइड्रोजन में से ये आप 3 क्लोरीन लग गए, इसका नाम बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ऐसे टेट्रा हैलोजन भी लग सकता है। अगर टेट्रा हैलोजन लगे तो यहां पर Cl लग जाएगा, इसका बन जाएगा नाम टेट्राक्लोरोमीथेन। ये थी इसके टाइप के ऊपर कि सिंगल लगता है, डबल लगता है या ट्रिपल लगता है या 4 लगते हैं। आगे इसकी टाइप है नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम जो है उसके डिपेंड के ऊपर आप हैलोजन डेरिवेटिव्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक प्राइमरी, ये 1 के ऊपर 0 डालिए, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये होता है टर्शरी। अब मैं डिटेल में बताता हूं आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये बार बार आएगा। हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स में ये बार बार आएगा। प्राइमरी हैलो अल्केन्स क्या होते हैं? प्राइमरी क्या होते हैं, जब आपके लिए सी के साथ ये HH कंपाउंड लगे हैं और जब C के साथ एक सिंगल CH3 लगा हो मिथाइल ग्रुप,
या ना भी लगा हो, जब वो सी कार्बन के साथ सिंगल CH3 लगा हो, अगर ना भी लगा हो, जब उसके साथ फिर क्लोरीन या हेलोजन एटम जो भी लग जाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है ना, उसे प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, जब दो CH3 लगे हों आपके पास, अगर दो CH3 लगे हों वो होता है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। और टर्शरी, जब क्लोरीन एटम और हेलोजन, कोई भी हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच हो जो कार्बन के पास 3 CH3 लगे हों, CH3 की गिनती कितनी हो, 3 लगे हों, उसे बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम। ये डिपेंड करता है उसकी हेलो अल्केन्स के ऊपर, ये हेलो अरीन सॉरी है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये देखना आप। तो प्लीज बोर मत होना, लास्ट तक हमारे चैनल को जिन्होंने तो सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहना। तब जब यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जब, तो हेलो अल्केन्स ये CH3Cl है, तो यहाँ पर जो आपका हेलोजन है ना वो डायरेक्टली अटैच है वो उस कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज के साथ भी ये कंपाउंड बन जाता है। अलाइलिक हैलाइड्स, दूसरा है sp3 और फिर ये पहला sp3, दूसरा है अलाइलिक एलिसिक या ALLY, चलो जो भी है कुछ हैलाइड्स। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या होता है, जब आपका जो हेलोजन एटम है वो डबल बॉन्ड के साथ लगा, ये अलाइलिक हैलाइड्स है आपका, वो डबल बॉन्ड के साथ लगे और डबल बॉन्ड के साथ लगकर हेलोजन एटम, तो उसे बोलते हैं अलाइलिक, तो वो भी आपका हेलो अरीन्स की कैटेगरी में आता है। बेंजाइलिक हैलाइड भी है आपका, थर्ड बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक का नाम भी क्लियर है स्टूडेंट, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, जहां पर आपके बेंजीन रिंग लगेगा और बेंजीन रिंग लगने के बाद वहां पर आपका डायरेक्ट CH2, यहां पर Cl भी रख सकता है, हेलोजन हम जस्ट जनरल पास आते हैं लिख सकते हैं X, CH2X इसका है। ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये डिपेंड करता है, फिर sp3 है, फिर इसके बाद है sp2 और लास्ट में है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहां पर sp2 वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के कंपाउंड हो, जैसे ये सिंगल बॉन्ड का था यहाँ पर डबल बॉन्ड का बन जाए, और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है जैसे ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी समझ लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो आज शुरू होने जा रहा है अभी, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जस्ट +2 की क्लास में आपकी नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन नॉमेनक्लेचर में फिर भी आपको नेम जो देने हैं ना वो उसका पता होना चाहिए। तो कॉमन नेम आप ऐसे CH3Cl को अगर कॉमन नेम देना चाहते हो तो यहाँ पर कॉमन नेम, पहले इसका CH3 का एक कार्बन है तो बन गया एक कार्बन का, मिथेन से बन गया मिथाइल और क्लोरीन का बन गया मिथाइल क्लोराइड। ये है IUPAC नेम, मतलब ये है कॉमन नेम सॉरी। और IUPAC नेम क्या है, ये Cl को आप प्रीफिक्स बना दो, आगे लिख दो अगेतर में, तो Cl का बन जाएगा आपका क्लोरो और CH3 बन गया आपका क्लोरो मीथेन। तो मैंने साथ ही साथ स्टूडेंट्स पिछली जो वीडियोस हैं वहां पर बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, आप हमारे @फ्यूचर सेवर अकेडमी के चैनल में देख सकते हो। अब ये कॉमन नेम आ गया, इसके बाद IUPAC नेम आ गए और इसके बाद है आपके डाई हेलो एंड पॉलीहेड्रो डेरिवेटिव्स। हाँ जी, तो वो भी चलो इसके साथ उसका नेम ही देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नेम बताता हूं। जैसे ये है Br CH2 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 Br, इसका नाम बताओ आप मुझे क्या होगा। अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूं तो यहां पर बन गया आपका 1 2 3 मिथाइल हैं आपके, तो उसका ट्राई बन जाएगा, ट्राई मिथाइलिन, मिथाइलिन बन गया, और 2 ब्रोमीन का बन गया डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नेम अगर देना है, IUPAC नेम क्या होगा इसका, हाँ यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के पर इसको नंबरिंग करो, कार्बन को 1 2 3, 1 के पोजीशन पे ब्रोमीन और 3 के पोजीशन पे ब्रोमीन, 1 3 आपका डाइब्रोमो बन गया, 1 3 डाइब्रोमो, और 1 2 3 का आपका क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये सभी आपके है नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स। अगर हम हेलो अरीन्स की बात करें
हेलोअरीन्स की। हाँ जी, हेलोअरीन्स में बेंजीन रिंग बना होगा कोई भी ऐसे, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर लगा है हमारे पास Cl, इसका हमने IUPAC नेम देना है, तो ये बन गया Cl प्रीफिक्स के आगे, ये बन गया आपका क्लोरो, क्लोरो ये पूरे का बन गया बेंजीन, तो इसका नाम बन गया क्लोरो बेंजीन। ठीक है। अगर मैं और आइसोमेरिज्म की बात कर लूं अब कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म हमने जो आइसोमर वाला टॉपिक किया था फर्स्ट पार्ट की केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में, वहां पर आइसोमेरिज्म आया था। तो आइसोमेरिज्म यहां पर हम फिर अगेन समझने जा रहे हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसमें, आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स। हाँ जी, तो आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स के लिए पहला उसका होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मैं इसकी एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, प्लीज मिस ना करना, वीडियो देखते रहना पूरा। चेन आइसोमर होता है जिस इसकी चेन का फर्क पड़ता है। तो जैसे ये है 4 कंपाउंड्स की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 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 Br। अब यहां पर चेन के लिए मैंने क्या करना है, यहां पर पोजीशन बदल देनी है मैंने CH की, और यहां पर एक H मैं यहां पर दे दूंगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, यहां पर एक H मैंने इसको दे दिया, ये बन गया CH3, तो यहां पर CH बच गया, और CH3 जो बन गया है यहां पर Br बन गया। तो ये पोजीशन चेंज होगी आपकी, देखो यहां पर पोजीशन ब्रोमीन की ये 4 कार्बन के कंपाउंड की थी, यहां पर 3 के साथ होगी। और ऐसे ही हम चेंज करते करते अगर इसकी पोजीशन में यहां पर CH3 लगा दूं तो CH, और ऊपर ये H मैन इसको दे देना है, ये H इसको देकर तो ऊपर लगा देना है, CH3 बन गया, उसका भी CH3 बन गया। तो जो पोजीशन कार्बन एटम की बदलती है उसे हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पोजीशन एक चेन बदलती है, चेन का मतलब है यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 की चेन है। ठीक है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहां पर 3 या मोर कार्बन एटम्स पोजीशन आइसोमर में शो करे। हाँ जी, यहां पर देखो ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2I। तो यहां पर जो आपकी अगर नंबरिंग करें 1 2 3, तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन जो हमारा हाइड्रोजन है वो लगा है। अगर इसको हम चेंज कर दें तो ऐसे कर दो, CH3 CH, और यहां पर H आपका एक H मैंने इसको दे दिया तो बन गया CH3, यहां पर एक H इसको दे दिया CH बन गया, और ये I यहां पर लग गया। तो इसकी जो है पोजीशन ही चेंज होगी। आयोडीन की पोजीशन पहले फर्स्ट पोजीशन के ऊपर थी, अब आयोडीन की पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब सेकंड के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये था हमारे के लिए चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे वाले दिनों में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय, हैव ए नाइस डे।